केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश के लिए बनाए गए 16वें वित्त आयोग की टीम 3 दिवसीय शिमला दौरे पर है। 16वें वित्त आयोग की टीम ने आज सरकार के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित रहे। इस दौरान सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति आयोग से साझा की। साथ ही लगातार बढ़ रहे राजस्व घाटे को देखते हुए सरकार ने वित्त आयोग के समक्ष राज्य के हितों की पैरवी भी की, ताकि नया वित्त आयोग केंद्र के समक्ष ग्रांट को बढ़ाने की सिफारिश कर पाए। सरकार से बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया ने बताया कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से भिन्न है। प्राकृतिक आपदाएं यहां की समस्याओं को और बढ़ा देती हैं। ऐसे में राज्यों में धन की आवश्यकता और बढ़ जाती है। अरविंद ने कहा कि अभी हिमाचल सरकार ने अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत की है। सभी प्रदेशों से राय और चर्चा करने के बाद आयोग अपनी सिफारिशें देगा। The role of the Finance Commission on disaster relief set of issues, how the particular index used by the 15th Finance Commission did not completely capture the needs of Himachal Pradesh, and so we discussed that. Some issues on local bodies. So that was roughly the overall tenor of the discussion. Our job, we saw our job as that of listeners. अरविंद पनगाड़िया ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है, जिसके लागू होने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि इन सभी परिस्थितियों को जानने के बाद ही ग्रांट पर निर्णय होगा और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्यों की हिस्सेदारी तय होगी। ये भी एक इशू है जो फाइनेंस कमीशन एड्रेस करना चाहेगा किसी न किसी फॉर्म में, पर अभी भी जो स्थिति है, it is too early in the game. So we are aware of the fact that the what you're calling freebies have proliferated, and there is a bit of competition among states and among different political parties, and that's something which does relate to finances. So in this sense, it is within the purview of the Finance Commission, but anything beyond that, the Commission cannot say yet.